एपिसोड 91। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अर्थ का गुस्सा देखते हुए डीजे ने उसे शांत करते हुए कहा, हमने यह नहीं कहा कि वह आपको छोड़कर चली जाएगी, पर उनका भी तो दिल करेगा न कि वह अपने परिवार के साथ कुछ दिनों तक रहे। आखिर बचपन से हमने उनकी आंखों में परिवार न होने का दर्द देखा है। उनके पास हम थे, आप थे, इसलिए हमने उन्हें संभाल लिया। अगर हम उनके पास नहीं होते तो वह पक्का टूट जाती। हमने उन्हें बहुत स्ट्रांग बनाया है। अर्थ, पर जब भी बात परिवार की आती है तो वह कमजोर पड़ जाती है। आपको भी उनकी फीलिंग्स को समझना होगा। वैसे भी अब वह बड़ी हो चुकी है, तो वह चाहकर भी अपने परिवार के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकती। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर ख्वाहिश अपने परिवार के साथ रहना चाहे तो आप उन्हें उनके परिवार के पास रहने दें। डीजे की बात सुनकर अर्थ गुस्से से पलटकर डीजे की तरफ देखते हुए कहा, एंड व्हाट अबाउट मी? मेरा क्या? मेरे पास तो कोई नहीं है। मैंने भी तो अपने परिवार को उसके लिए छोड़ा है, तो उसे भी अपने परिवार को मेरे लिए छोड़ना होगा। कहते हुए अर्थ गुस्से से वहां से जाने लगा। डीजे ने पीछे से कहा, क्या आप उसकी आंखों में आंसू देख पाएंगे? क्या आप देख पाएंगे कि वह घुट घुट कर जीती रहे? डीजे की बात सुनकर अर्थ ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बांधते हुए कहा, आप चाहे कुछ भी क्यों न कर लें, मेरा डिसीजन कभी नहीं बदलेगा मिस्टर दिग्विजय जिंदल। कहते हुए अर्थ वहां से चला गया। डीजे ने गहरी सांस लेकर जाते हुए अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, आपका डिसीजन बदलेगा अर्थ? ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। कहते हुए डीजे के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह भी छत से नीचे आ गए। कुछ देर बाद अर्थ ख्वाहिश के वार्ड में उसके सामने बैठा हुआ था। उसने ख्वाहिश को घूरते हुए कहा, रो क्यों रही हो आप? मुझे साफ साफ बताओ, मुझे आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये पता होने के बावजूद आप क्यों रो रही हो? अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे और वह खुद को रोने से रोकना चाहती थी, पर ऐसा कर नहीं पा रही थी। अर्थ ने इरिटेट होते हुए कहा, ख्वाहिश, मुझे तंग करना बंद करो और बताओ कि क्यों रो रही हो। अगर आपको मेरे साथ नहीं रहना तो साफ साफ बता दो। मैंने कभी भी आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। मेरे लिए हमेशा सबसे ज्यादा जरूरी आप और आपकी खुशी रही है। अगर आपकी खुशी के लिए मुझे आपसे दूर जाना पड़े तो अभी मैं आपसे दूर चला जाऊंगा। इतनी दूर कि कभी लौट कर नहीं आऊंगा। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे गले से लगाते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप हमारी जिंदगी हैं। अगर आप हमसे दूर चले जाएंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? हमने कभी नहीं कहा कि हमें आपसे दूर जाना है। हम बस ये सोच रहे थे कि क्या सच में हमारा परिवार जिंदा है? और अगर वह लोग जिंदा थे तो इतने सालों तक कहाँ थे? आखिर इतने सालों तक उन्होंने हमें खोजा क्यों नहीं? इतने सालों तक दुनिया हमें अनाथ समझती रही, और वह लोग अब जाकर कह रहे हैं कि वह हमारा परिवार है। ये सब सोचकर हमें रोना आ रहा है। हम चाह कर भी खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। पर इसका यह मतलब नहीं कि हमने आपसे दूर जाने के बारे में सोचा है। हम मरते दम तक आपसे दूर नहीं जाएंगे। और अगर आपने हमसे दूर जाने की कोशिश की तो हम आपको भी खुद से दूर नहीं जाने देंगे। अर्थ ने ख्वाहिश की बात सुनकर सीरियस चेहरा बनाते हुए कहा, तो फिर रोना बंद करो। ख्वाहिश ने जल्दी से अपने आंसू साफ करके अर्थ की तरफ देखा और कहा, हम नहीं रो रहे हैं। कहते हुए वह अपने निचले होंठ को चबाने लगी, क्योंकि अभी भी उसकी आंखों से आंसू उसके गालों पर गिर रहे थे। अर्थ ने ख्वाहिश का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। उसने कहा, अगर रो नहीं रही हो तो फिर ये आंसू? कहते हुए उसने आगे बढ़कर ख्वाहिश की आंखों पर अपने होंठ रख दिए। अर्थ के होठों को अपनी आंखों पर महसूस करके ख्वाहिश ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अर्थ ने धीरे से अपने होठों को उसकी आंखों से सरकाते हुए उसके गालों पर लाकर चूमा और कहा, मैंने कहा था ना, मुझे आपकी आंखों में आंसू पसंद नहीं है। तो फिर आप क्यों मुझे तकलीफ देती हैं? क्यों मेरी बातों को इग्नोर करती हैं? क्यों मुझे गुस्सा दिलाती हैं? क्यों ख्वाहिश, क्यों? कहते हुए अर्थ के होंठ ख्वाहिश के गालों से फिसलते हुए उसके चेहरे पर चल रहे थे। ख्वाहिश ने अपनी आंखें बंद करके बस अर्थ के होठों को अपने पूरे चेहरे पर महसूस किया। उसके हाथों की पकड़ बेडशीट पर मजबूत हो गई थी और उसकी सांसें भी तेज हो गई थी। अर्थ के होंठ अब ख्वाहिश की गर्दन पर चल रहे थे। ख्वाहिश की सांसें गहरी हो गई थी और उसने किस करते हुए ख्वाहिश को बेड पर लिटा दिया। अर्थ खुद उसके ऊपर जाकर उसे ऊपर से नीचे तक इंटेंस नजरों से देखने लगा। ख्वाहिश को जब एहसास हुआ कि अर्थ उसे ही देख रहा है, उसने अपनी आंखें खोलकर देखा।
अर्थ बेहद इंटेंस नजरों से उसे ही देख रहा था। अर्थ की ऐसी नजरों को देखकर ख्वाहिश के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने अर्थ के गले में अपने दोनों हाथ डालते हुए कहा, खुद को रोकिए मत अर्थ। जब भी आप हमारे इस तरह से करीब आते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि हमें कैसा महसूस होता है। हमारे करीब आकर इस तरह से हमसे दूर मत जाना, वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने ख्वाहिश के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर करते हुए कहा, नहीं जाऊंगा। कहते हुए अर्थ ने ख्वाहिश के होठों पर अपने हाथ रखे और उसे हल्के हल्के से चूमने लगा। अर्थ का एक हाथ ख्वाहिश की टी शर्ट के अंदर उसके फ्लैट पेट पर चल रहा था। इसे महसूस करके ख्वाहिश की सांसें तेज हो गई थीं। उसके हाथों की पकड़ बेडशीट से छूटकर अर्थ के कंधे पर मजबूत हो गई थी। अर्थ काफी प्यार से ख्वाहिश के होठों को चूम रहा था। ख्वाहिश भी उसका पूरा साथ दे रही थी। दोनों के होंठ आपस में ऐसे उलझे हुए थे जैसे कभी एक दूसरे से अलग ही नहीं होंगे। अर्थ काफी एग्रेसिव होकर ख्वाहिश को किस कर रहा था। कुछ ही देर में अर्थ और ख्वाहिश एक दूसरे से अलग हो चुके थे। अर्थ और ख्वाहिश का चेहरा अभी भी एक दूसरे के करीब था। उन दोनों की सांसें तेज चल रही थीं। ख्वाहिश के होठों से खून निकल रहा था और उसकी आंखें बंद थीं। वह गहरी गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। अर्थ ने ख्वाहिश के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, ख्वाहिश, मैं आपको कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं। कहते हुए अर्थ ने झुककर ख्वाहिश के गाउन का बटन खोलकर उसके कंधे से नीचे किया और उसके कंधों को चूमने लगा। अर्थ के होठों को अपने कंधे पर महसूस करके ख्वाहिश की आंखें बंद हो गईं। वह अपने निचले होंठ को चबाते हुए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। अर्थ काफी सिलेक्टिव तरीके से उसके पेट पर उंगलियां चला रहा था और उसके कंधों को चूम रहा था। ख्वाहिश के मुंह से ना चाहते हुए भी आवाजें निकल रही थीं। उसने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, आप हमें तड़पा रहे हो। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने ख्वाहिश के होठों पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, हाँ ख्वाहिश, मैं तुम्हें तड़पा रहा हूँ। क्योंकि जो मजा तड़प में है, वह मजाक कहीं और नहीं है। कहते हुए अर्थ ने नीचे झुककर ख्वाहिश के हॉस्पिटल के गाउन को उसकी बॉडी से अलग कर दिया। ख्वाहिश इस वक्त अपने इन कपड़ों में उसके सामने लेटी हुई थी। ख्वाहिश को इस कंडीशन में देखकर अर्थ की हालत खराब होने लगी। हमेशा से वो खुद को कंट्रोल करता था। क्योंकि ख्वाहिश छोटी थी और अर्थ ख्वाहिश का पहला एक्सपीरियंस खराब नहीं करना चाहता था। पर आज वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अर्थ जानता था कि ख्वाहिश इस कंडीशन में नहीं है कि उसे टॉलरेट कर सके, पर फिर भी वह उसके साथ कुछ समय स्पेंड करना चाहता था। अर्थ ने ख्वाहिश के होठों पर फिर से अपने होंठ रखे और अपने दूसरे हाथ को उसकी बॉडी पर चलाना शुरू किया। अर्थ के हाथ ख्वाहिश की बॉडी के सेंसिटिव हिस्सों पर चल रहे थे, जिस वजह से ख्वाहिश खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसके मुंह से आवाजें निकल रही थीं और वह अपने पैरों को बिस्तर पर पटक रही थी। अर्थ ने अपने पैरों से उसके पैरों को दबाया हुआ था ताकि ख्वाहिश हिल न सके, पर फिर भी ख्वाहिश अपने पैरों को बिस्तर पर पटक रही थी। अर्थ की उंगलियां ख्वाहिश की गर्दन से होते हुए उसके सीने तक आ रही थी, जिसे महसूस करके ख्वाहिश की आंखें बंद हो गईं। अर्थ ख्वाहिश की कॉलर बोन से लेकर उसके ब्रेस्ट तक किस कर रहा था। अर्थ के होठों को अपनी क्लीवेज पर महसूस करके ख्वाहिश ने अर्थ के बालों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, अर्थ, हमें अजीब सा लग रहा है। ख्वाहिश की आवाज सुनकर अर्थ ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर ख्वाहिश की तरफ देखा। ख्वाहिश का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और वह अपने निचले होंठ को चबा रही थी। अर्थ ने उसके होठों की तरफ देखा और दोबारा उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगा। कुछ देर बाद अर्थ ने ख्वाहिश के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, बताओ मुझे, ख्वाहिश, कैसा लग रहा है तुम्हें? ख्वाहिश अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। उसकी सांसें काफी तेज चल रही थीं। उसकी बॉडी पर ना मात्र के कपड़े बचे हुए थे और अर्थ और ख्वाहिश दोनों का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। अर्थ की बात पर ख्वाहिश ने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, अजीब सा मतलब पेट में महसूस हो रहा है। आप हमें कब तक इस तरह से टॉर्चर करोगे? हम पूरी तरह से आपकी होना चाहते हैं, आपकी पूरी तरह से। हमें अपना बना के। ख्वाहिश ने गहरी गहरी सांस लेकर अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा। अर्थ ने ख्वाहिश की आंखों को चूमते हुए कहा, अभी वह वक्त नहीं आया है। अभी कुछ और वक्त तक आपको इंतजार करना होगा। कहते हुए अर्थ ने ख्वाहिश की कमर पर अपने होंठ चलाना शुरू कर दिया। ख्वाहिश गहरी गहरी सांस लेते हुए अर्थ का नाम ले रही थी ताकि अर्थ आगे बढ़े, पर अर्थ खुद को कंट्रोल करना अच्छे से जानता था। वह बस ख्वाहिश को शांत कर रहा था। काफी देर के बाद अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखा।
उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई थी और वह हॉस्पिटल के बाथरूम में चला गया। वहां से एक गीला टॉवेल लेकर बाहर आ गया। ख्वाहिश अभी भी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। अर्थ ने बाहर आकर ख्वाहिश के पूरे चेहरे को साफ किया। अर्थ का सलाइवा ख्वाहिश की गर्दन, गालों पर और क्लीवेज पर लगा हुआ था, जिसे अर्थ अच्छे से साफ कर रहा था। अर्थ ने ख्वाहिश के पैरों को भी साफ करते हुए कहा, खुद को कंट्रोल करना सीखो। ख्वाहिश ने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, हम क्या करें? जब भी आप हमारे करीब आते हैं, हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। और ना ही हम खुद को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ बहक जाएं और हम दोनों एक हो जाएं। ख्वाहिश की बातें सुनकर अर्थ के हाथ रुक गए। उसने झुककर ख्वाहिश के पैरों पर अपने होंठ रखते हुए कहा, वह दिन बहुत जल्दी आएगा। बस कुछ दिन, आपको उसी दिन का इंतजार करना होगा। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने मुंह बनाते हुए कहा, और उस दिन का इंतजार करते करते कहीं हम लुट ना जाएं। ख्वाहिश ने इतना कहा ही था कि उसके मुंह से चीख निकल गई। अर्थ ने उसके पैरों पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी। ख्वाहिश के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ख्वाहिश ने अपनी आंखें खोलकर देखा, तो उसका ध्यान अर्थ के गुस्से से लाल चेहरे पर गया। उसे देखते ही उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसने धीरे से कहा, हम मजाक कर रहे थे, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ख्वाहिश की बातें सुनकर अर्थ ने अपनी आंखें बंद करके खुद को कंट्रोल करते हुए गुस्से से कहा, अगली बार से मेरे सामने या फिर अकेले में भी अगर आपके मुंह से ऐसी बात निकली तो मैं आपकी जबान काट दूंगा। ख्वाहिश, अगर आप जिंदगी भर बोल ना पाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थ की धमकी सुनकर ख्वाहिश के चेहरे पर डर नजर आने लगा। उसने डरते हुए कहा, सॉरी, अगली बार से ऐसा कुछ नहीं कहूंगी, पक्का प्रॉमिस। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा, गुड गर्ल, अगली बार से ऐसा कुछ आपके मुंह से निकलना भी नहीं चाहिए। कहते हुए अर्थ फिर से ख्वाहिश के पैरों को साफ करने लगा। वहीं ख्वाहिश अपनी सांसों को संभालते हुए अर्थ के चेहरे को देखने लगी। उसने खुद से कहा, आप कितने खतरनाक हैं, पर जैसे भी हैं, हमारे हैं। कहते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एपिसोड 92। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। कुछ देर बाद अर्थ ख्वाहिश को अच्छे से क्लीन करके उसके पास आकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, कुछ देर बाद हम वापस अपने मेंशन चले जाएंगे। मैंने डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है। आपके कपड़े रूम में आ जाएंगे, जल्दी से रेडी हो जाना। ये कहते हुए अर्थ वहां से चला गया, क्योंकि अब उसे इस अस्पताल से रिहाई मिलने वाली थी। उसे यहाँ पर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ख्वाहिश जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और अस्पताल के गाउन को पहनकर अपने कपड़ों के आने का इंतजार करने लगी। वही अर्थ ने बाहर आकर डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी कर दी और अपने बॉडीगार्ड्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर वापस ख्वाहिश के रूम में आ गया। ख्वाहिश भी कपड़े पहनकर रेडी होकर अर्थ का ही इंतजार कर रही थी। अर्थ को देखते ही उसने खुशी भरी आवाज में कहा, चले। अर्थ ने ख्वाहिश के पास आकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। ख्वाहिश ने भी उसके गले में अपनी दोनों बाह डालकर उसके गाल को चूमते हुए कहा, हमारे मिस्टर हैंडसम कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं ना। हम तो चाहते हैं कि आप जिंदगी भर हमें इसी तरह से गोद में लेकर घूमें। हमारे बच्चे हो जाएंगे तब भी वो लोग अपने पैरों पर चलेंगे और उनकी मम्मी उनके डैडी की गोद में घूमेगी। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने कुछ नहीं कहा और उसे लेकर चुपचाप वार्ड से बाहर आ गया। अर्थ ख्वाहिश को अपनी गोद में लेकर कॉरिडोर से चलता हुआ लिफ्ट की तरफ जा रहा था। उनके दोनों तरफ से बॉडीगार्ड ने उन्हें कवर किया हुआ था, जिस वजह से उन्हें कोई भी नहीं देख पा रहा था। लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर आने के बाद भी अर्थ को उसके बॉडीगार्ड ने पूरी तरह से कवर कर लिया था। बॉडीगार्ड इतने ज्यादा थे कि ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद बाकी के पेशेंट और उनके फैमिली वाले ये देख भी नहीं पा रहे थे कि आखिर कौन है बॉडीगार्ड के बीच में। हालांकि बॉडीगार्ड की यूनिफॉर्म पर लगे हुए लोगों को देखकर वो लोग पहचान गए थे कि ये सारे बॉडीगार्ड द ग्रेट बिजनेस टाइकून अर्थ सिंघानिया के हैं, क्योंकि उनके यूनिफॉर्म के लोगों पर अर्थ लिखा हुआ था। ये जानने के बावजूद वो लोग क्यूरियस थे कि यहाँ पर अर्थ सिंघानिया क्या कर रहा है। अब तक अर्थ ख्वाहिश को लेकर बाहर आ चुका था। उसने डीजे को पहले ही घर जाने के लिए कह दिया था। ख्वाहिश ने एक नजर हॉस्पिटल की तरफ देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे कुणाल, केतन और मेहिका से एक बार मिलने के बाद भी उनकी याद आ रही थी। उसे नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ ही देर में अर्थ ख्वाहिश को लेकर कार की पिछली सीट पर बैठ गया।
उन दोनों के बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी और बीच का पार्टीशन भी ऑन कर दिया। अर्थ अभी भी ख्वाहिश को अपनी गोद में लेकर बैठा हुआ था। ख्वाहिश ने अर्थ की तरफ देखा, जो कि अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। उसने अर्थ के हाथ से मोबाइल लेकर दूसरी तरफ रखते हुए कहा, आपके पास इतनी खूबसूरत लड़की बैठी हुई है और आप उसे इग्नोर करके मोबाइल में घुसे हुए हैं। क्या आपको पता नहीं है कि खूबसूरत लड़कियों को इग्नोर नहीं किया जाता? ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने ख्वाहिश के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, खूबसूरत लड़की कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रही खूबसूरत लड़की। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश की आंखें छोटी हो गई। उसने अर्थ को घूर के देखा और अपने दोनों हाथों से अर्थ के सीने पर मुक्के मारते हुए कहा, क्या आपको हम खूबसूरत नहीं लगते? अगर नहीं लगते तो भी कोई बात नहीं, पर फिर भी हमें आपको लाइफ टाइम तंग करना है, इसलिए कृपया हो जाए मिस्टर अर्थ सिंघानिया। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने ख्वाहिश की नाजुक सी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मैंने आपको बर्दाश्त करने के लिए खुद को बचपन से रेडी किया है ख्वाहिश, तो अब मुझे खुद को दोबारा रेडी करने की कोई जरूरत नहीं है। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश के फेस पर स्माइल आ गई। उसने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, हमें किश कीजिए ना अर्थ। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने छोटी आंखों से देखते हुए कहा, आपको मैंने हॉस्पिटल में इतनी बार किश किया, फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं हुई। अर्थ की बात पर ख्वाहिश ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखकर सेडिक्टिव अंदाज में कहा, अरे अगर आप जिंदगी भर हमें किश करते रहेंगे ना, तो भी हमारे लिए कम है। हम तो हर वक्त हर पल आपको अपने करीब अपनी बाहों में महसूस करना चाहते हैं। आपके होठों को अपने होठों पर, अपनी गर्दन पर, अपने गालों पर चलते हुए महसूस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिंदगी भर आपके और हमारे होंठ एक दूसरे से मिले रहे। हम चाह कर भी एक दूसरे से जुदा ना हो सके। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने कुछ नहीं कहा और उसे अपने करीब खींचकर फिर से उसके होठों पर किश करने लगा। ख्वाहिश भी खुशी से अर्थ का साथ देने लगी। आधे घंटे के बाद वो लोग मेंशन पहुंच चुके थे। ख्वाहिश के होंठ सूजकर लाल हो चुके थे, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो अपने होठों की हालत देखकर खुश थी। अर्थ के होठों पर भी कट के निशान थे, क्योंकि उसकी जंगली बिल्ली ने किश करते टाइम उसे काफी बार बाइट किया था। उन लोगों को मेंशन पहुंचते पहुंचते शाम का वक्त हो गया था। ख्वाहिश अर्थ के सीने पर सर रखकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से उसे पता ही नहीं चला कि वो लोग मेंशन कब पहुंच गए। मेंशन पहुंचते ही अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, हम मेंशन पहुंच चुके हैं ख्वाहिश। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा, तो इस वक्त वो जिंदल मेंशन के बाहर खड़ी थी। जिंदल मेंशन के बाहर खुद को देखकर ख्वाहिश कंफ्यूज होकर अर्थ को देखने लगी। उसे लगा था कि बस कुछ दिनों के लिए वो लोग जंगल मेंशन में डीजे के साथ रहेंगे, पर पिछले एक हफ्ते से वो और अर्थ डीजे के साथ जिंदल मेंशन में ही रह रहे थे। सिंघानिया मेंशन में ख्वाहिश को कोई पसंद नहीं करता था, पर फिर भी उसे उन लोगों की थोड़ी थोड़ी याद आ रही थी, जिसकी वजह ये थी कि रोज किसी ना किसी के साथ उसकी लड़ाई हो जाती थी। कभी रेखा जी, कभी ईशा जी, और राम जी के साथ तो उसकी लड़ाई रोज होना चाहिए था। ख्वाहिश के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अर्थ ने उसके गालों पर उंगलियां चलाते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि हम कुछ दिन तक यही रहने वाले हैं, तो अब इतनी ज्यादा कंफ्यूज क्यों हो? अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने कहा, कुछ नहीं। ये कहते हुए ख्वाहिश जल्दी से बाहर आ गई। अर्थ भी उसके पीछे कार से बाहर आ गया। ख्वाहिश ने देखा तो डीजे इस वक्त लिविंग रूम के बाहर उन्हें हमेशा की तरह लेने के लिए नहीं आए थे। ये देखकर ख्वाहिश ने पलटकर अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, हैंडसम दादू कहाँ है? क्या वो कहीं बाहर गए हैं, क्योंकि वो हमें लेने के लिए नहीं आए? ख्वाहिश के सवाल को सुनकर अर्थ ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अंदर चलिए। ये कहते हुए अर्थ ने ख्वाहिश का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर अंदर आ गया। ख्वाहिश ने भी आगे कुछ नहीं पूछा और अर्थ के साथ अंदर आ गई। अंदर आते ही उसका ध्यान लिविंग रूम के दरवाजे पर खड़े डीजे पर गया, जो कि अपने हाथ में आरती की थाली लेकर खड़े थे। ख्वाहिश ने देखा तो पूरे लिविंग रूम को काफी खूबसूरती से सजाया गया था। ख्वाहिश कंफ्यूज होकर सब कुछ देख रही थी। डीजे ने मुस्कुराते हुए कहा, अंदर आ जाए। ख्वाहिश ने मुस्कुराते हुए डीजे की तरफ देखा और कंफ्यूज होते हुए कहा, कुछ तो बताए कि आखिर ये सब हो क्या रहा है? हैंडसम दादू, हमें तो लगा था कि आप कहीं बाहर गए हुए हैं, क्योंकि आज पहली बार आप हमें लेने के लिए बाहर नहीं आए थे, पर आप यहाँ पर आरती की थाली लेकर क्यों खड़े हो? इस तरह से हमारा स्वागत करने की क्या जरूरत है? जब हमारी और अर्थ की शादी होगी, तब इस तरह से आप हमारा स्वागत करना। ख्वाहिश की बात सुनकर डीजे हंसने लगे। अर्थ ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप ख्वाहिश के साथ खड़ा रहा।
डीजे ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी राजकुमारी हॉस्पिटल से आए है। कितने लोगों की बुरी नजर लगी होगी आपको, तो आपकी नजर तो उतारनी पड़ेगी ना हमें। ये कहते हुए डीजे ने ख्वाहिश की नजर उतारी, बिल्कुल इंडियन आंटी की तरह। ख्वाहिश डीजे की तरफ देख रही थी। डीजे ने आरती उतारने के बाद ख्वाहिश के माथे पर तिलक किया और मुस्कुराते हुए कहा, अब अंदर आ जाए। ख्वाहिश ने अंदर देखा। अंदर काफी खूबसूरती से रेड और व्हाइट बैलून से डेकोरेट किया गया था। ख्वाहिश ने अंदर जाकर डीजे की तरफ देखते हुए कहा, अब तो बताए कि आखिर में ये सेलिब्रेशन क्यों। डीजे ने ख्वाहिश को एक टेबल के पास ले जाते हुए कहा, क्यों मतलब, आप ठीक हो गई, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप जल्दी से केक कट कीजिए और हमें केक खिलाइए। डीजे की बात ख्वाहिश को समझ नहीं आ रही थी, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप केक कट करके डीजे और अर्थ को खिला दिया। अर्थ वैसे तो स्वीट नहीं खाता था, पर ख्वाहिश के खिलाने की वजह से उसने थोड़ा सा केक खा लिया। डीजे ने केक खाकर ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, ख्वाहिश बच्चे, हमारे साथ चलिए, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। डीजे की बात सुनकर ख्वाहिश को कुछ अजीब लगा। उसने एक नजर अर्थ की तरफ देखा, जो कि चुपचाप खड़ा था। ख्वाहिश ने अपना सर हिलाया और डीजे के साथ वहां से चली गई। अर्थ ने जाती हुई ख्वाहिश की तरफ देखा और वो भी पलटकर वहां से चला गया। दूसरी तरफ एक्सेल कॉलेज में ख्वाहिश के ना आने की वजह से श्रुति और सानिया दोनों उदास थी। दोनों को ख्वाहिश की याद आ रही थी। आज कबीर और कार्तिक भी कॉलेज नहीं आए थे, जिस वजह से वो दोनों अकेली अकेली बोर हो रही थी। श्रुति ने सानिया की तरफ देखते हुए कहा, कितना बोरिंग लग रहा है सब कुछ। सानिया ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरा तो दिल कर रहा है कि यहाँ से भाग जाओ। आज इम्पोर्टेंट लेक्चर है, इसलिए भाग भी नहीं सकती, और वैसे भी जब से मैंने उस हैंडसम को देखा है, दिल दिमाग में वही घूम रहा है। ना पढ़ाई में दिल लगता है, ना काम में दिल लगता है। जब देखो तब उसका चेहरा और उसकी नीली आंखें आंखों के सामने घूमती रहती है। सानिया की बात सुनकर श्रुति ने उसे घूरते हुए कहा, कहीं तुझे पहली नजर का प्यार तो नहीं हो गया ना। सानिया ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ शायद तू सही कह रही है, मुझे पहली नजर का प्यार हो गया है, पर मैं अब अपने प्यार को कहाँ ढूंढूं यार। उसकी नीली आंखें पहली नजर में मेरा दिल चुरा कर लेकर चली गई। बस एक बार वो नीली आंखों वाला हैंडसम मुझे दिख जाए, उसके बाद मैं सीधा जाकर उसे प्रपोज करके कहूंगी, हैंडसम तुमने पहली नजर में मेरा दिल चुरा लिया, और अब जब चुरा ही लिया है, तो अपने पास ही रखकर मुझे भी अपने पास रख लो। सानिया की बात सुनकर श्रुति हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, और अगर ऑलरेडी उसकी कोई गर्लफ्रेंड हुई तो? वैसे भी जितनी तू तारीफ कर रही है, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि वो सिंगल हो ही नहीं सकता, तो क्या तू किसी कमिटेड इंसान का ब्रेकअप करवा कर उसके साथ कमिटेड हो जाएगी? श्रुति की बात सुनकर सानिया ने कहा, बकवास बंद कर। जब तक मुझे पता नहीं चलता कि वो रिलेशन में है या नहीं, तब तक तो मैं अपने सपनों को नहीं तोड़ने वाली। मैं अपने सपने देखती रहूंगी, वैसे भी सपने देखने में कौन से पैसे लगते हैं। सानिया की बात सुनकर श्रुति ने हंसते हुए कहा, ये बात तो तुमने सच कही है, सपने देखने में पैसे नहीं लगता, इसलिए हम जितने चाहे उतने सपने देख सकते हैं, जिसके चाहे उसके सपने देख सकते हैं, पर सपने भी एक लिमिट तक देखना चाहिए, वरना तो तू उसके साथ अपनी फ्यूचर प्लानिंग करके बच्चे पैदा करने के सपने देख लेगी, और तुझे बाद में पता चलेगा कि वो तो शादीशुदा है, तो फिर तो काम तमाम हो जाएगा। श्रुति की बात सुनकर सानिया गुस्से से अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उसने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, बैठो यहाँ पर अकेली, मैं जा रही हूँ। ये कहते हुए सानिया पैर पटकते हुए क्लासरूम की तरफ जाने लगी। उसे जाते हुए देखकर श्रुति ने हंसते हुए कहा, ये लड़की नहीं सुधरने वाली। पता नहीं कौन से मासूम इंसान पर इसका दिल आ गया है, जिसका जीना हराम करने के बारे में ये लड़की सोच रही है। ये कहते हुए श्रुति भी अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और सानिया के पीछे पीछे क्लासरूम में आ गई। दूसरी तरफ जिंदल मेंशन में ख्वाहिश डीजे के साथ उनके रूम में आ गई। उसने डीजे की तरफ देखते हुए कहा, आप तो बताए हैंडसम जादू, आप हमें यहाँ पर लेकर क्यों आए हैं? कुछ बात है क्या, क्योंकि आप काफी सीरियस लग रहे हैं। ख्वाहिश के सवाल पर डीजे उसके सामने बैठ गए। उन्होंने ख्वाहिश के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, हम अब आपको कुछ सच बताने वाले हैं, जिसे सुनकर शायद आप थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाएंगी, पर आपको सच को एक्सेप्ट करना होगा। डीजे की ऐसी बात सुनकर ख्वाहिश हैरानी से डीजे की तरफ देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डीजे कौन से सच की बात कर रहे हैं। जारी है अंडरस्को एपिसोड 93। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड।
ख्वाहिश कंफ्यूज होकर डीजे की तरफ देख रही थी। डीजे ने ख्वाहिश के हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, आपको कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही कमजोरी महसूस हो रही है ना? कुछ दिनों से आपको चक्कर आ रहे हैं और कुछ दिनों से आप काफी ज्यादा थकी थकी महसूस कर रही हैं, है ना? डीजे की बात सुनकर ख्वाहिश उनकी तरफ देखने लगी। वह भी यही सोच रही थी कि उसके साथ यह हो क्या रहा है, क्योंकि कुछ दिनों से वह खुद को बीमार बीमार महसूस कर रही थी। उसे भी लगा था कि जरूर कुछ न कुछ तो बात है, पर अर्थ ने उसे कह दिया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ख्वाहिश ने अर्थ की बात पर यकीन कर लिया था। ख्वाहिश घबराते हुए डीजे की तरफ देख रही थी। डीजे ने उसके चेहरे की घबराहट को देखकर उसे शांत करते हुए कहा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप हमारी स्ट्रांग ख्वाहिश हैं। डीजे की बात सुनकर ख्वाहिश ने कहा, हम स्ट्रांग हैं, हैंडसम दादू, बट हमें बताए कि हमें क्या हुआ है। कुछ हुआ है क्या हमें? क्या कोई खतरनाक बात है क्या? ख्वाहिश कहते हुए चुप हो गई। डीजे ने ख्वाहिश की तरफ देखकर प्यार से कहा, कुछ नहीं हुआ है आपको, बस आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है। आपका बोन मैरो ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से आपके साथ यह सब कुछ हो रहा है। डीजे की बात सुनकर ख्वाहिश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने डीजे की तरफ देखते हुए कहा, क्या? ये सब कुछ कैसे? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। फिर अचानक से डीजे ने ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, आप घबराए मत। हम आपसे यह बात छुपाना चाहते थे, पर हमें लगा कि आपको ये बात बतानी चाहिए। कुछ दिनों के बाद आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने वाला है। डीजे की बात सुनकर ख्वाहिश ने हैरानी से कहा, हमारे साथ इतना सब कुछ हो रहा है और हमें इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। ट्रांसप्लांट के लिए आपने डोनर भी ढूंढ लिया और हमें पता भी नहीं चला। ऐसा कैसे हो सकता है? डीजे ने ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि अर्थ आपको तकलीफ नहीं देना चाहते। वह आपको परेशान नहीं करना चाहते। हम जानते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हैं और आप पूरी तरह से जल्दी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर ने कहा है कि कोई सीरियस बात नहीं है, बस आपको स्ट्रांग रहना होगा, खुद को मजबूत रखना होगा, क्योंकि पेशेंट को रिकवर होने में सबसे ज्यादा उसकी विल पावर मदद करती है। डीजे की बात सुनकर ख्वाहिश ने अपना सर हिला दिया। हालांकि यह सब कुछ जानने के बाद उसे तकलीफ हो रही थी, रोना भी आ रहा था, पर वह डीजे के सामने रोना नहीं चाहती थी। ख्वाहिश ने कहा, अर्थ कहाँ है? हमें उनसे बात करनी है, हमें उनके पास जाना है। कहते हुए ख्वाहिश अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। डीजे ने अर्थ का नंबर डायल करके उसे कहा, ख्वाहिश बुला रही है, और उन्होंने अर्थ को अपने रूम में बुला लिया। कुछ देर बाद अर्थ रूम में आ चुका था। उसने ख्वाहिश की तरफ देखा, जो कि अपना चेहरा नीचे झुकाकर खड़ी थी। अर्थ ने ख्वाहिश के पास आकर उसका चेहरा ऊपर उठाकर देखा, तो ख्वाहिश की आंखों में आंसू थे। उसने ख्वाहिश की आंखों में आए आंसुओं की बूंद को साफ करते हुए कहा, आप रो क्यों रही हो? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा? अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अर्थ की तरफ देखा और अगले ही पल उसके गले से लगकर रोते हुए कहा, अर्थ, हम मरना नहीं चाहते। हमें आपके साथ जिंदगी जीनी है, हमें आपके साथ बहुत कुछ करना है। हम मरना नहीं चाहते। कहते हुए ख्वाहिश की पकड़ अर्थ पर मजबूत हो गई। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने गुस्से से उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, आपसे किसने कहा कि मैं आपको मरने दूंगा? आपको मरने की इजाजत नहीं है, ख्वाहिश। आपको मरने की इजाजत नहीं है। कहते हुए अर्थ ने ख्वाहिश के माथे को अपने होठों से छू लिया। डीजे ने उन दोनों की तरफ देखा और वहां से बाहर चले गए। डीजे के बाहर जाते ही ख्वाहिश ने अर्थ को गले लगाकर रोते हुए कहा, इतना सब कुछ हो गया, आपने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? आपने हमारे लिए डोना भी ढूंढ लिया। वैसे आपको डोना मिला कहाँ से? क्योंकि ब्लड रिलेशन में मैच होता है ना? ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने कुछ नहीं कहा। ये देखकर ख्वाहिश ने कुछ कहने की कोशिश की, तभी अचानक से उसकी आंखों के सामने श्रीवास्तव परिवार का चेहरा घूमने लगा। ख्वाहिश ने हैरानी से कहा, इसका मतलब आपने हमारे लिए हमारे परिवार को ढूंढ कर निकाला, तभी आपको पता चला कि हमारा एक परिवार है और वह लोग जिंदा हैं। ख्वाहिश के सवाल को सुनकर अर्थ ने कुछ नहीं कहा। ख्वाहिश जो कुछ भी समझ रही थी, वह बिल्कुल झूठ था, पर फिर भी अर्थ उसकी गलतफहमी को दूर नहीं करने वाला था, बल्कि वह ख्वाहिश को वही सोचने देना चाहता था जो वह सोच रही है। क्योंकि अर्थ को तो ख्वाहिश की फैमिली के बारे में 6 साल पहले ही पता चल गया था, पर फिर भी अर्थ ने ख्वाहिश को कुछ नहीं बताया था। वह ख्वाहिश को हमेशा अपने पास रखना चाहता था, और अगर ख्वाहिश को अपने परिवार के बारे में पता चल जाता, तो ख्वाहिश जरूर 6 साल पहले अपने परिवार को चुनती।
क्योंकि उस वक्त अर्थ ने उसे खुद के लिए इतना ज्यादा ऑब्सेसिव नहीं बनाया था जितना कि अब थी। अब ख्वाहिश अर्थ से न खुद दूर जा सकती थी और न उसे खुद से दूर जाने दे सकती थी। अर्थ ने प्यार से कहा, बाकी बातें बाद में, फिलहाल आपको कुछ खा लेना चाहिए, आपकी दवाइयां का वक्त हो रहा है। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने उसकी तरफ देखकर धीरे से कहा, हमें कुछ नहीं होगा ना। हम मरना नहीं चाहते, क्योंकि अगर हम मर गए तो आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगी और हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने उसे घूरते हुए कहा, लगता है कि आप भूल गई कि मैंने आपसे क्या कहा था। आपको इस तरह की बातें करने की इजाजत नहीं है, ख्वाहिश। मुझे गुस्सा क्यों दिलाती हैं आप? अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश चुप हो गई। उसने धीरे से कहा, हम क्या करें? हम ये सोच भी नहीं पा रहे हैं कि अगर हमें कुछ हो गया तो आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगी। आप हमसे प्रॉमिस कीजिए कि आप हमें कुछ नहीं होने देंगे, हमें बचा ही लेंगे। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। वह अग्रेसिव तरीके से उसे किस करने लगा। अर्थ कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो गया, जिससे ख्वाहिश को दर्द हो रहा था। पर फिर भी वह अर्थ को खुद से दूर करने की जगह उसका साथ दे रही थी। कुछ देर बाद अर्थ ने ख्वाहिश के होठों पर जोर से बाइट कर उसे खुद से दूर किया और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, मैंने कहा ना ख्वाहिश, आपको मेरे होते हुए कभी भी कुछ भी नहीं होगा। आपको ठीक होना ही होगा मेरे लिए, क्योंकि हमारी एक हैप्पी लाइफ है जो कि आपका ठीक होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे। आपने कहा था ना कि कब हम पूरी तरह से एक दूसरे के होंगे। तो मैं आज आपको बताता हूँ, आपके ठीक होने के बाद मैं पूरी तरह से आपको अपना बनाऊंगा। पर आपको इसके लिए पहले ठीक होना होगा। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ठीक है, अपना प्रॉमिस भूलना मत। जल्दी ठीक हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं होने वाला। भगवान भी हमें आपसे दूर नहीं कर सकते। अर्थ सिर्फ ख्वाहिश के हैं और अर्थ ख्वाहिश की ही रहेंगे। कहते हुए ख्वाहिश ने अर्थ को गले लगा लिया। अर्थ ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और लिविंग रूम में ले आया, जहां डीजे उनका इंतजार कर रहा था। लंच का टाइम हो चुका था और अर्थ ख्वाहिश को अपने हाथों से हल्दी चीज खिला रहा था। कोई और वक्त होता तो शायद ख्वाहिश सारी चीजें खाने से मना कर देती, पर वह जानती थी कि उसकी कंडीशन क्या है, इसलिए चुपचाप अर्थ के हाथों से सारी चीजें खा रही थी। आखिर उसे अपने अर्थ के लिए जल्दी ठीक भी तो होना था। ख्वाहिश को सिंपल खाना खिलाने के बाद अर्थ भी वही खाना खा रहा था। ये देखकर ख्वाहिश ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, आप कितने अच्छे हो, आई लव यू सो मच। कहते हुए ख्वाहिश ने अर्थ के सीने पर अपना सिर रख लिया। डीजे मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखकर अपना लंच कर रहे थे। श्रीवास्तव मेंशन में कुणाल, मेहिका जी और केतन जी इस वक्त एक रूम में बैठे हुए थे। उनके हाथ में एक एल्बम थी, जिसमें कई सारी एक छोटी सी बच्ची की तस्वीर थी। ये किसी और की नहीं, ख्वाहिश की बचपन की तस्वीर थी। ऊपर मिस्टी लिखा हुआ था। मेहिका जी ने तस्वीरों को देखते हुए कहा, हमारी मिस्टी कितनी सुंदर दिखती है ना। मेहिका जी की बात सुनकर केतन जी ने उन्हें गले से लगाते हुए कहा, बिल्कुल, आपकी परछाई, आपकी आंखें, आपका चेहरा, सब कुछ आपसे मिलता जुलता है। केतन जी की बात सुनकर मेहिका जी के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। उन्होंने ख्वाहिश के चेहरे को याद करते हुए कहा, आपको याद है कैसे बचपन में वह कहती थी, मम्मा हम आपकी तरह बनेंगे, मम्मा हम आपसे ज्यादा सुंदर दिखेंगे। कहते हुए मेहिका जी की आंखों से आंसू निकलने लगे। केतन जी और कुणाल जी ने उन्हें एक साथ गले लगाते हुए कहा, तो इसमें रोने की क्या जरूरत है? माना कि वह आपसे खूबसूरत है, पर इसमें आप जल क्यों रही हैं? उन दोनों की बात सुनकर मेहिका जी ने उन्हें घूरते हुए कहा, आप दोनों को लगता है कि हम हमारी बच्ची से जलेंगे? हमें आपसे बात ही नहीं करनी। कहते हुए मेहिका जी का मुंह बन गया। उन्हें नाराज होते हुए देखकर केतन जी और कुणाल ने एक साथ उनके दोनों गालों पर किस करते हुए कहा, हम तो मजाक कर रहे थे। उन दोनों की बात सुनकर मेहिका जी मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, पर सच में हमारी बच्ची बहुत खूबसूरत है। हम चाहते हैं कि भगवान दुनिया की सारी खुशियां उसकी झोली में डाल दे। बस एक बार हमारी बच्ची ठीक हो जाए। मेहिका जी ने पूछा, अपने डॉक्टर से बात की थी ना कुणाल? डॉक्टर ने क्या कहा? कुणाल ने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं हुआ है उसकी कंडीशन खराब हुई। शायद अर्थ सिंघानिया हमेशा उसका हेल्थ चेकअप करता था, इसलिए जल्दी ही पता चल गया और ट्रांसप्लांट के लिए जो कुछ भी करना जरूरी होता है, 2 महीने तक ट्रीटमेंट करना। वह ट्रीटमेंट उसकी चल रही है। 15 दिन बाद उसे 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। कुणाल की बात सुनकर केतन जी ने कहा, मतलब 15 दिन बाद ट्रांसप्लांट करना होगा?
कुणाल ने अपना सिर हिला दिया। मेहिका जी ने परेशानी भरी आवाज में कहा, पर बोन मेरो आपसे मैच होता है ना? कुणाल ने कहा, उसने पहले ही मेरा बोन मेरो टेस्ट करवा लिया था। शायद इसलिए उसने हम तक मिस्टी के जिंदा होने की खबर पहुंचाई, वरना हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हमारी मिस्टी जिंदा है। कुणाल की बात सुनकर केतन जी ने कहा, आखिर अर्थ सिंघानिया चाहता क्या है? जहां तक मुझे पता है, उसने इतने सालों से पूरी दुनिया से हमारी मिस्टी को छुपा कर रखा है और उसे प्रोटेक्ट करके रखा है। मैंने तो ये भी सुना है कि अंडरवर्ल्ड से दुनिया के लोग जानते हैं कि उनकी होने वाली क्वीन का नाम ख्वाहिश है। क्या अर्थ सिंघानिया हमारी मिस्टी के लिए इतना सीरियस है? केतन जी की बात सुनकर कुणाल ने थोड़े गुस्से से कहा, वह सीरियस है या नहीं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने इतने सालों तक हमें हमारी मिस्टी से दूर रखा है, उसे भी हमारी मिस्टी से दूर जाना ही होगा। बस एक बार वह ठीक हो जाए, उसके बाद चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े, मैं हमारी मिस्टी को हमारे साथ दिल्ली लेकर चलूंगा। वह हमारी मिस्टी है, श्रीवास्तव परिवार की बेटी, उसे अपने परिवार में वापस लौटना होगा। कुणाल की बात सुनकर केतन जी ने कहा, पर इतने सालों तक उसे उन लोगों ने पाला है, हम इस तरह से उसे उन लोगों से दूर कैसे कर सकते हैं? केतन जी की बात सुनकर मेहका जी ने थोड़े गुस्से से कहा, पाला नहीं है, उन्होंने छुपाया है इतने सालों तक उसे हमसे। वह हमारी बेटी है और हमारे साथ ही आएगी। कुणाल और मेहका जी की बात सुनकर केतन जी ने गहरी सांस लेकर धीरे से कहा, वह दोनों कभी भी हमारी मिस्टी को हमसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि वह हमसे जुड़ी हुई है, पर वह दोनों उसे भी खुद से दूर नहीं जाने देंगे। वही कुणाल खुद से यह सोच रहा था कि वह कैसे ख्वाहिश को अपने साथ चलने के लिए तैयार करेगा, क्योंकि उसे अर्थ की बात अच्छे से याद थी। अर्थ ने कहा था कि अगर वह खुद उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगी, तो वह उसे नहीं रोकेगा। इसलिए कुणाल का मकसद था कि वह ख्वाहिश को रेडी करे अपने साथ चलने के लिए, और ऐसा करने के लिए वह कुछ भी कर सकता था। जारी है अंडरस्कोर।